हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स एंथुसियास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना स्टैंडर्ड ग्राफ्स। स्टैंडर्ड ग्राफ्स अपने आईआईटी जेईई जर्नी और फिजिक्स ओलंपियाड जर्नी में इतना यूजफुल है कि ग्राफ्स आपको अगर नहीं आता तो आप कोई भी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से नहीं कर पाएंगे। ग्राफ्स का यूज बहुत क्वेश्चन में भी आता है। अच्छी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स वगैरह है, उनमें भी जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो ज़्यादातर ग्राफ से रिलेटेड भी सॉल्व हो जाते हैं। वैसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे उनको सॉल्व करने में हो सकता है अपन को 20 मिनट लग जाए, आध घंटा तक लग जाए, पर ग्राफ से वही क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है। देखिए, चलिए अब बात करते हैं अपन स्टैंडर्ड ग्राफ्स होता क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड उसकी इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड इट्स इक्वेशन। चलिए सारे ग्राफ देखने वाले हैं हम स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, जो भी आपकी आईआईटी जेईई ओलंपियाड सिलेबस में है सब अपन देखने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स एंड इट्स इक्वेशंस। चलिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ थोड़ा अच्छे से, आपके अच्छे नोट्स बनेंगे। चलिए, हो सके तो स्टूडेंट साथ में नोट्स बनाते रहिए। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन होता क्या है। स्ट्रेट लाइन एक लाइन होती है जो स्ट्रेट होती है, उसका स्लोप भी होता है, उसके उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, उसमें इंटरसेप्ट भी होता है। लाइन हमेशा एक एक्सिस के अलोंग बनती है। वैसे रैंडम लाइन भी अपन बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। जब तक लाइन एक एक्सिस के अलोंग ना बने तब तक उसका सिग्निफिकेंस इतना नहीं आता है। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए अपन बना देते हैं एक्स एक्सिस। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से बिल्कुल, ये बना देते हैं अपन वाई एक्सिस। देखिए अब स्टूडेंट्स मैं बना रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, देखिएगा कैसी दिखती है स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन, एक सेकंड रुकिएगा। स्ट्रेट लाइन, 1 सेकंड, थोड़ा इसको इधर की साइड कर लेता हूँ ताकि आपको और सही से बने स्ट्रेट लाइन। देखिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से, ये है स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन इट्स लुकिंग लाइक दैट। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है अपनी स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे अपना ओरिजिन होता है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, ये दो एक्सिस है, मतलब ये अपना 2D प्लेन में चल रहा है। 2D प्लेन में दो ही एक्सिस होती हैं, एक्स कॉमा वाई, और उसका जो इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0। अगर 3D होता तो 0,0,0, बट दैट इज 2D प्लेन। देखिए स्ट्रेट लाइन वैसे हम ज़्यादातर 2D प्लेन में ही बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आपको मैं और डीप में बताता हूँ। देखिए इसके फॉर्म्स एंड इसकी इक्वेशन, देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से बिल्कुल। इसके फॉर्म्स, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मिटा देता हूँ बस। देखिए इसके इक्वेशन, इसकी एक इक्वेशन है जो पूरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कहीं भी यूज हो सकती है। पूरे आपके आईआईटी जेईई जर्नी में यूज होती है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या क्वांटिटीज हैं। जो अपनी y है वो अपना y एक्सिस है। जो अपना m है वो स्टूडेंट स्लोप है। अब स्लोप क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया नहीं, अब इसके बारे में भी आपको बताऊंगा।
तब तक के लिए देखते एक्स एक्सिस, ये एक्स है स्टूडेंट्स, ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, देखिएगा ये अपना है एक्स एक्सिस। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से बिल्कुल, ये सी है अपना, ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है ये भी स्टूडेंट्स मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले देखिएगा। देखिए अब स्लोप क्या होता है स्टूडेंट्स, स्लोप, स्लोप का वैसे तो मैं आपको अभी बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा, उसमें डिफरेंशिएशन स्लोप वगैरह बताऊंगा, लेकिन तो अभी आपके लिए थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ। स्लोप होता है स्टूडेंट्स, स्लोप इक्वल टू, आप मान सकते हैं स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप को बेसिकली अपन कहते हैं स्टूडेंट्स ढलान। मीन जैसे कोई ये ट्रायंगल है, ये थीटा एंगल है, ये स्लोप मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो अपन किसी भी, पहाड़ है, एक तरीके से पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ पे अपन चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ कितना ज्यादा स्टीप है, कितना ज्यादा वो उसकी उसकी ढलान है। पहाड़ ऐसे भी हो सकता था, देखिएगा स्टूडेंट्स, पहाड़ ऐसे भी हो सकता था, तो अपन इसको कहते हैं कि ये ज्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है, इसको चढ़ने में अपन को ज्यादा देर लगेगी, इसको चढ़ने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इसको चढ़ने में अपन को ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दैट। और अगर अपन और ज्यादा स्टीपर बना दें, और ज्यादा ढलान वाला पहाड़ बना दें, मतलब बिल्कुल सीधा ही पहाड़ हो, बिल्कुल उसके लिए एनर्जी और ज्यादा लगेगी, वर्क डन और ज्यादा करना पड़ेगा। और मान लो बिल्कुल ही सीधा हो, तो स्टूडेंट्स ये पहाड़ नहीं, ये एक तरीके से दीवार हो जाएगी, इस पर चढ़ना तो आप जानते ही हैं कि एक तरीके से असंभव ही हो जाएगा, बिना कुछ इक्विपमेंट्स के चढ़ना एक बड़ी सी दीवार पर। इस पे चढ़ने के लिए वैसे तो इम्पॉसिबल है कि चढ़ना भी चाहें तो आपकी एनर्जी इनफाइनाइट लगेगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एनर्जी लगेगी, इनफाइनाइट वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन वर्क डन नहीं हो पाएगा, इक्वल टू वर्क डन जीरो ही आएगा। क्योंकि वर्क डन क्या होता है, अब वो आपको मैं और डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी आप ये जान लीजिए बस कि स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है स्टूडेंट्स ढलान, ढलान होता है। ये एक मान लो एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, तो ये इसकी ढलान कम है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा, मान लो ये, मान लो ये एक और बना लेते हैं। क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक मिनट रुकिएगा, हाँ कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, एक मिनट स्टूडेंट्स। इसकी ढलान और ज्यादा है, ऐसे ढलान बनाते जाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपन ढलान बनाते जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, हाँ देखिएगा ध्यान से बिल्कुल, ऐसे ही अपन ढलान और ढलान और बड़ी ढलान और बड़ी, बिल्कुल कितनी भी बड़ी कर सकते हैं, इनफाइनाइट, उस पर ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी, ढलान होता है। और ढलान के साथ, ढलान हमेशा एक्स एक्सिस से देखी जाती है, क्योंकि ढलान मीन्स बेस से, मीन्स रेफरेंस पॉइंट से। यहाँ से देखेंगे ढलान ने कितना एंगल बनाया, यहाँ से देखेंगे ढलान ने कितना एंगल बनाया। अगर ढलान इस तरफ है ऐसे, तो इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। ढलान ऐसे है, ऐसे देखिएगा, ढलान ये है, ये ढलान ये है, ये देखिएगा, ये ढलान है स्टूडेंट्स। और मान लीजिए ढलान ऐसे है स्टूडेंट्स, या ऐसे है कि यहाँ पे चढ़ना पड़ रहा है एक तरीके से, मीन्स ऐसे है, तो नेगेटिव स्लोप होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। ये पॉजिटिव स्लोप होगा स्टूडेंट्स, और ये नेगेटिव स्लोप होगा। मीन्स अपन को ऐसे चढ़ना पड़े, मीन्स ऐसे चढ़ना पड़े, तो ये एक सेकंड दीजिएगा मुझको, उनको ऐसे चढ़ना पड़े तो ये नेगेटिव स्लोप होगा, और अपन को ऐसे चढ़ना पड़े तो ये पॉजिटिव स्लोप होगा। समझिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा मेमोराइज कीजिएगा और मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। आप तो अभी के लिए इतना जान रखिए कि स्लोप ढलान होता है, एंड स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
ये सब बातें मैंने आपको बताई, इसका मैं एक जनरल प्रूफ भी दूंगा आपको। बेसिक मैथ्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्लोप वगैरह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, तब इसका जनरल प्रूफ भी दूंगा आपको मैं। क्योंकि आपको पता होगा, जिस चैनल को मेरे खोला मैंने इस चैनल को, तो मैंने वहां पे पहले ही कह दिया था कि बिना प्रूफ के मैं कोई भी बात नहीं करता। इसलिए आपको हर चीज का मेरे चैनल पे प्रूफ मिलेगा। अभी मैं सोच भी रहा हूँ कि एक सीरीज लाऊं जिसमें मैं प्रूफ्स वगैरह आपको बताऊं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का रिलेटेड टू फिजिक्स। फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स का प्रूफ वगैरह मैं लाऊं, ये मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखते हैं अब स्टूडेंट्स, चलिए अब अपने ग्राफ्स पे ध्यान देते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, स्लोप मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट क्या होता है। ढलान, ढलान होता है अगर ऊपर की तरफ चढ़ना पड़े तो पॉजिटिव स्लोप होता है, और नीचे की तरफ अगर चढ़ना पड़े यहाँ से मुझे नेगेटिव स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं। ये पॉजिटिव स्लोप, ये स्टूडेंट्स नेगेटिव स्लोप। चलिए अब चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपको पता है क्या होता है, वो बता चुका हूँ मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वेक्टर्स में। देखिए अब इंटरसेप्ट क्या होता है ये आपको मैं और बताता हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट इंटरसेप्ट में हमको, इंटरसेप्ट स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं। देखिए इंटरसेप्ट कितने तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, दो तरीके के। देखिए एक होता है अपना एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे इंटरसेप्ट। एक होता है अपना स्टूडेंट्स वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। बेसिकली स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ इंटरसेप्ट होता क्या है। देखिए जैसे कि ये अपनी एक्स एक्सिस है एंड ये अपनी वाई एक्सिस है। देखिएगा स्टूडेंट्स, दूसरे कलर से बना देता हूँ वरना आप कंफ्यूज होगे। ये अपनी वाई एक्सिस है। इंटरसेप्ट बेसिकली ये होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी लाइन ने एक्स एक्सिस को अगर काटा, किसी भी लाइन ने अगर एक्स एक्सिस को काटा जिस पॉइंट पे, तो वो उसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। ऐसे ही कोई भी लाइन ने वाई एक्सिस को काटा कोई भी पॉइंट पे, तो वो उसका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाता है वो पॉइंट। देखिए जैसे कि ये अपनी एक लाइन आई ऐसे, देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा इसने यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। क्या किया स्टूडेंट, इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट। अब इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, तो ये लाइन का ये पॉइंट एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाएगा, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। एंड स्टूडेंट्स अगर कोई दूसरी लाइन आ जाए ऐसे ही, ऐसे करके मान लो, ऐसे करके, जैसे कि ऐसे करके मान लीजिए आप, ऐसे ऐसे दूसरे रंग से बना देता हूँ, ऐसे करके आ जाए, ऐसे करके इसने इस पॉइंट पे वाई एक्सिस को काटा, वाई एक्सिस को इसने इंटरसेप्ट किया, इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को बोलेंगे स्टूडेंट्स वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। एंड इस पॉइंट को बोलेंगे स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरसेप्ट क्या होता है एक बार आपको और बता देता हूँ। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट होता है कि कोई भी रैंडम लाइन ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा, तो वो पॉइंट उस एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाता है। ऐसे ही कोई भी रैंडम लाइन ने वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे काटा, तो वो पॉइंट वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कहलाता है। कोई भी लाइन जिस एक्सिस पे पॉइंट को काटती है वो उस लाइन का इंटरसेप्ट कहलाता है। मान लो जेड एक्सिस है,
जेड एक्सिस पे कोई लाइन आई, उसने जेड एक्सिस पे एक पॉइंट को काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो वो पॉइंट उस रैंडम लाइन का इस जेड एक्सिस पे इसका जेड इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक बार यहाँ पे ये थोड़ा लिख देता हूँ, इंटरसेप्ट। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है। और स्टूडेंट्स आपको एक बात और बता दूं, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको एक जनरल बात बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जहाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्ट होता है, तो यहाँ पे दोनों एक्सिस का इंटरसेक्ट हुआ है, दोनों एक्सिस का इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना इंटरसेप्ट c इक्वल टू 0 होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना इंटरसेप्ट c इक्वल टू पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना इंटरसेप्ट c इक्वल टू नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, c इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों का इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं आई इंटरसेक्ट करने के लिए। c इक्वल टू 0 पे कोई भी लाइन नहीं आई, एक्स्ट्रा लाइन, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दोनों इंटरसेक्ट हुए, लेकिन कोई भी बाहर से लाइन नहीं आई इनको काटने के लिए। तो यहाँ पे c इक्वल टू इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर बेसिकली यहाँ पे जो पॉजिटिव लिखना है थोड़ा सही नहीं है, लेकिन अपन लिख देते हैं ताकि बच्चे समझ सकें। यहाँ पे एक्चुअली ये कह सकते हैं अपन कि वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये इसका और सही एक्सप्लेनेशन है। प्लस वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, क्योंकि ये प्लस वाई एक्सिस है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है एंड ये माइनस वाई है, तो प्लस वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। और यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि माइनस वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट नेगेटिव है। ये स्टूडेंट इसकी डिटेल्ड बात, माइनस वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई होता है, यहाँ पे माइनस वाई होता है, यहाँ पे प्लस एक्स होता है, यहाँ पे माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट नेगेटिव है। कुल मिलाने के बाद स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, वहाँ पे c इक्वल टू 0 होता है, इंटरसेप्ट 0 होता है, वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर वाई c पॉजिटिव होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट के नीचे c नेगेटिव होता है। देखिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए अपन को अब एक और वो बनाना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। फिर मैं आपको स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की एक और फॉर्म बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, y इक्वल टू √3x+4। अब इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिए स्टूडेंट्स, कंपेयर कीजिए इससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y तो y रहा स्टूडेंट्स, m इक्वल टू √3 निकल के आ रहा है बाय कंपैरिजन, x तो x ही है एंड c इक्वल टू +4 निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको अपन कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक ग्राफ बना देता हूँ, नॉर्मल ग्राफ, जिसके आप नॉट टू ऑन स्केल, एक जनरल ग्राफ बना देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, देखिएगा अच्छे से ध्यान से, बिल्कुल आपके लिए ग्राफ दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। देखिएगा
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। कैसे बनाएंगे अपन स्टूडेंट्स ग्राफ? देखिए एम √3 है, मीन्स √3 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 1.717 ऐसे कुछ होती है तो मतलब इसके पॉजिटिव वैल्यू, इतना तो पता चलेगा ना स्टूडेंट्स की पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब स्लोप पॉजिटिव है। और स्लोप पॉजिटिव होता है मतलब अपन को, मैंने अभी बताया स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है अपना ढलान, तो ढलान पे ऊपर चढ़ना है। स्लोप होता है अपना ढलान, ढलान पे ऊपर चढ़ना है तो स्लोप पॉजिटिव है। ढलान पे ऊपर चढ़ना है, ऐसी ढलान है ऊपर चढ़ना है तो मतलब ऐसा स्लोप, ऐसी लाइन बनती है ऊपर की तरफ। अब ये बनाएंगे अपन स्टूडेंट्स, देखिए लाइन, तो ये अपन बना देते हैं स्टूडेंट्स लाइन। देखिए अपन ने ऊपर की तरफ बना दी। अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो अपन लाइन ऐसी बनाते, ऐसी, हाँ ऐसी लाइन अपन बनाते स्टूडेंट्स, ऐसी। लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए अपन ऊपर की तरफ लाइन बनाएंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, एम इक्वल टू पॉजिटिव इक्वल टू √3। ठीक है स्टूडेंट, और इसका स्टूडेंट इंटरसेप्ट क्या है? +4। इसलिए अपन लोगों ने, मैंने बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले, इंटरसेप्ट यहाँ पॉजिटिव होता है इस प्लेस पे, इसलिए मैंने 4 भी पॉजिटिव है वैल्यू, और वैल्यू पॉजिटिव है मतलब +4 है, मीन्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो लाइन यहाँ से होते हुए बनेगी। अगर इंटरसेप्ट ये 0 होता, y इक्वल टू √3 की लाइन बनानी होती मेरे को, तो मैं ऐसे बनाता, c इक्वल टू 0 होता, और मान लो -√3 होता तो मैं लाइन स्टूडेंट्स ऐसे बनाता। आपको बना के भी दिखा देता हूँ एक बार, सारे ग्राफ्स का कंपैरिजन भी बता देता हूँ आपको स्टूडेंट। देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपको अच्छे समझ में आए। जैसे कि y इक्वल टू √3 होता है स्टूडेंट्स, या फिर y इक्वल टू √3 + 4 होता, एंड y इक्वल टू √3, सॉरी स्टूडेंट्स एक थोड़ी गड़बड़ होती हुई, गड़बड़, एक सेकेंड, √3x लिखना चाहिए था, √3x, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 20 रुकिएगा। y इक्वल टू √3x + 4 होता, या फिर y इक्वल टू √3x -4 होता है। अब देखिए इन सबको ग्राफ कैसे बनता है। इक्वेशन अपने पास जनरल एक ही है, y इक्वल टू mx+c। अब इन तीनों इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए। यहाँ पे तो अपन स्टूडेंट देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक थोड़ी मिस्टेक, y इक्वल √3x करना है। देखिए अब यहाँ पे अपन स्टूडेंट्स देखेंगे तो क्या है, देखिए यहाँ पे m इक्वल टू तो √3 है, कंपेयर कीजिए स्टूडेंट्स, एंड c इक्वल टू, c की जगह कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस में 0 है, मतलब c इक्वल टू कुछ नहीं है, c इक्वल टू 0 है। तो इसकी अपन ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, कैसा बनाएंगे? देखिए स्ट्रेट लाइन बना ली अपन ने, x एक्सिस y एक्सिस बना ली। देखिए स्टूडेंट्स, एंड स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट 0 है, मतलब इंटरसेप्ट 0, तो मैंने बताया आपको इंटरसेप्ट 0 कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट 0 इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे होता है, तो मतलब लाइन जहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, ये स्टूडेंट्स अपना ओरिजिन है, 0,0 है। देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करेगी, और इसका स्लोप कितना है स्टूडेंट्स? देखिए इसका स्लोप स्टूडेंट्स पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है स्टूडेंट्स? इसका स्लोप पॉजिटिव है। चलिए स्लोप कैसा है इसका? पॉजिटिव है। देखिए अब पॉजिटिव स्लोप मतलब मैंने बताया स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ढलान, ढलान मतलब ऊपर की ओर चढ़ना है, ऊपर की ओर चढ़ना है तो मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसी बनेगी ऊपर की ओर स्ट्रेट लाइन। अगर नेगेटिव होता तो नीचे की ओर बनती। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए y इक्वल टू √3, ओरिजिन से पास होती हुई पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो ऐसे ही बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। देखिए ये बन गई स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू √3। अब यही अपन को मान लो बनाना है स्टूडेंट्स y इक्वल टू √3 + 4 की, तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। आप इसको भी कंपेयर कर लीजिए, m इक्वल टू √3 ही आएगा, m इक्वल टू
इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, एंड इसमें इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव, क्योंकि 4 आया है, 4 पॉजिटिव होता है। इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं, इसके लिए भी एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे, एंड ये ओरिजिन है 0,0, एंड यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, √3 है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, ढलान ऊपर की तरफ है, तो कैसा बनाएंगे ग्राफ, ऐसा। और इंटरसेप्ट कैसा है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो मतलब ऊपर की ओर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से पास करेगी लाइन, इन सी इक्वल टू पॉजिटिव यहाँ से होता है। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स अपन देखिए, स्लोप पॉजिटिव इसलिए ढलान ऊपर की तरफ, और सी पॉजिटिव तो ऊपर से जाएगी लाइन पास करती हुई, ऐसी ऐसी लाइन जाएगी पास करती हुई। देखिए स्टूडेंट्स, ये बन गया अपना ग्राफ y इक्वल टू √3x+4 का। ये अपना ग्राफ किसका बन गया स्टूडेंट्स, y इक्वल टू √3x+4 का। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ, अगर अपने को बनाना हो ग्राफ, एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा स्पेस कम बचा है तो मैं आगे बनाता हूँ इस चीज को। चलिए चलिएगा स्टूडेंट्स, एक सेकंड दीजिएगा। y इक्वल टू √3x, इसको स्टूडेंट्स अपन आगे बनाएंगे। चलिए यहाँ पे अब इसको यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ को स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो चलिए, इसका ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स अपन को y इक्वल टू √3x-4 का। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, फिर मैंने बताया वही कंपेयर कीजिए। m इक्वल टू तो √3 आएगा, एंड c इक्वल टू आपको दिख रहा है वो -4 है, मतलब नेगेटिव है। और नेगेटिव मैंने आपको बताया था अभी स्लोप कैसे होता है, यहाँ पे c इक्वल टू पॉजिटिव होता है, यहाँ पे c इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस इंटरसेक्ट होती हैं, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे c इक्वल टू नेगेटिव होता है, मतलब लाइन यहाँ से पास करेगी ऐसे होती हुई। देखिए स्टूडेंट, इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ आपके सामने। अब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ, देखिए एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की ओर ढलान है, ढलान होता है स्लोप, मैंने बताया ढलान ऊपर की ओर है, एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो स्लोप तो स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स ऐसी बनेगी। स्लोप पॉजिटिव इसलिए ऊपर की तरफ गई, एंड नेगेटिव से पास होना था इसलिए c इक्वल टू नेगेटिव यहाँ पे होता है, तो यहाँ से अपन ने पास करा दिया c इक्वल टू नेगेटिव से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ग्राफ बन चुका है अपना y इक्वल टू √3x-4। मुझे आशा है स्टूडेंट्स आपको इन तीनों में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि ग्राफ से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स का एक और फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स का एक और फॉर्म होता है, एक तो अपन ने पढ़ा y इक्वल टू mx+c, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड एक और फॉर्म होता है इसका स्टूडेंट्स x/a माइनस y/b इक्वल टू 1, इसका फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एक और फॉर्म होता है x/a माइनस y/b इक्वल टू 1, स्ट्रेट लाइन का एक और फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का अनदर फॉर्म। ये इसको ये ट्रांसफॉर्म वगैरह करके वैल्यू डाल के आ जाता है, उसका प्रूफ मैं आपको बाद में दूंगा। देखिए स्ट्रेट लाइन डिफरेंट फॉर्म, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट, देखिए स्टूडेंट्स ये रहा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसको। एंड इस लाइन के फॉर्म को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस स्ट्रेट लाइन के फॉर्म को क्या कहते हैं, इसमें ए ये नीचे है ना स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कहलाता है। एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट, एक्स एक्सिस को किसी रैंडम लाइन ने काटा तो उस पॉइंट को एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कहते हैं। ये ए पॉइंट स्टूडेंट एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट होता है, एंड ये बी पॉइंट स्टूडेंट्स, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, बी पॉइंट स्टूडेंट होता है अपना वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स अपना ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, ये अपना वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होता है बी पॉइंट, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से,
वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होता है, किसी भी रैंडम लाइन ने वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा उस पॉइंट को उस एक्सिस का इंटरसेप्ट कहते हैं। तो वो पॉइंट लाइन कौन सी थी, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इसको कहते हैं। देखिएगा इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए कि मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कि अपने पास है x/2 माइनस y/3 इक्वल टू 1। अब इसका अपन को ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स। अपन कैसे बनाएंगे, पहले तो अपन ये पहचान चुके हैं इससे कंपेयर करते हुए xy माइनस y/b इक्वल टू 1 से कि a इक्वल टू 2 है एंड b इक्वल टू 3 है। और a क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी बताया था, ये है अपना x एक्सिस इंटरसेप्ट। एंड ये क्या है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था, ये है y एक्सिस इंटरसेप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको अपन को अब इसका ग्राफ बनाना है। अब ऐसे तो अपन ग्राफ बना नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अपन को स्लोप तो अभी पता नहीं है इसका। तो इसको अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। टू इसको अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मीन्स इंटरसेप्ट फॉर्म में। और स्टूडेंट इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे कि इसके अंदर दो इंटरसेप्ट हैं, एक a है एक b है। तो जिसके अंदर दो इंटरसेप्ट है तो इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है स्टूडेंट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटर शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं स्टूडेंट इसको जनरली, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको अपन को ग्राफ बनाया तो इसको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो कन्वर्ट करते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स मैं कन्वर्ट कैसे करता हूँ। देखिए, तो x/2 माइनस y/3 इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/2 तो यहाँ ही रहा और जो -1 को अपन इधर की साइड ले गए। देखिए -1 यहाँ आ गया एंड इसको अपन इधर की साइड ले गए। तो y इक्वल टू मतलब इक्वल टू y/3 आ गया स्टूडेंट। देखिएगा अब इसका स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन ने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया स्टूडेंट्स क्या, x-2/2 क्या आ गया स्टूडेंट्स, x-2/2 इक्वल टू y/3। अब स्टूडेंट इसका क्या कर दिया अपन ने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल एक स्टेप बेसिक से बता रहा हूँ क्या करना है। 3 इंटू x-2 इक्वल टू 2y। ठीक है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्या स्टूडेंट्स, देखिए 3 इंटू x-2, देखिएगा स्टूडेंट्स इसको ऐसे नहीं स्टूडेंट्स, एक मिनट रुकिएगा, कॉम थोड़ा और लॉन्ग हो जाएगी कैलकुलेशन, इसको डायरेक्ट आप ऐसे देखिए थोड़ा और आपके लिए सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ मैं। ये y है ना, इस y को यहीं रहने दीजिए और इस 3 को यहाँ पे ले आइए। कहाँ पे, y को तो यहीं रहने दीजिए, 3 को यहाँ पे ले आइए मल्टीप्लाई में। तो ये मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पे आ गया, ये 2 था जो वो तो नीचे में आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट्स। देखिए 3/2 हो गया एंड यहाँ पे ये आ जाएगा x-2। तो यहाँ पे था वो एज इट इज आ गया, तो 3/2 इंटू x-2 हो गया स्टूडेंट्स। देखिए क्या हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट इसको लिख लेते हैं थोड़ा और ढंग से, थोड़ा और अच्छे से इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू 3x/2। अब स्टूडेंट्स में इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले इसमें करूँगा फिर इसमें करूँगा। देखिए 3x/2 माइनस, देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस 6x/2 इक्विवेलेंट टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये अपना 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी 3x क्यों स्टूडेंट्स, एक सेकेंड,
इसको मल्टीप्लाई करके इसमें हो जाएगा -6/2 और फिर हो जाएगा अपना 3 नॉट x। ये हो गया अपना स्टूडेंट, जो अपन ने निकल गया। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं अपन स्टूडेंट आराम से y = mx+c से। यहाँ पे 3x लिखा है जो स्टूडेंट, 3/2 लिखा है, इसको m से कंपेयर कर सकते हैं। तो m कंपेयर करके क्या आ गया स्टूडेंट्स, देखिएगा m = 3/2 आ गया एंड c = अपना -3 आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब इसका अपन ग्राफ बना लेते हैं, इजीली बन जाएगा। अब तो m पॉजिटिव है, मीन स्लोप पॉजिटिव है, स्टूडेंट्स, एंड इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप बना दिया और इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब यहाँ से पास करेगा, यहाँ पर सी नेगेटिव होता है। जस्ट एज सिंपल, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएगा। पॉजिटिव स्लोप, स्लोप क्या होगा, ढलान, ढलान ऊपर की तरफ, बस हो गया स्टूडेंट, बन गया। थोड़ा और प्रिसाइज बना देता हूँ, ये बन गया ग्राफ y, ग्राफ बन गया अपना x/2 - y/3 = 1 का। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब और देखते हैं, अब और ग्राफ देखते हैं। अपन ने स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स का पूरा देख लिया स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन और ग्राफ्स, देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन और ग्राफ्स के बारे में देखते हैं। और स्टूडेंट्स ये अपन देखते हैं, अब और आगे ग्राफ्स अपन देखते हैं स्टूडेंट। चलिए अपन और आगे ग्राफ्स देखते हैं। अपन देखते हैं ग्राफ्स किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ देखते हैं अपन स्टूडेंट। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ कैसा होता है, उसकी इक्वेशन कैसी दिखती है। देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखता कैसा है स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसा दिखता है, देखिएगा ऐसा, एक्स एक्सिस होता है ये, वाई एक्सिस होता है, ये हाइपरबोला होता है। अब आपको अभी इसको पूरा प्रूफ करूंगा, पूरा आपके लिए डिराइव करूंगा कि ऐसा ही क्यों, ऐसा और क्यों नहीं, पूरा देखिएगा स्टूडेंट्स। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्टूडेंट्स जो इक्वेशन होती है वो कैसी लिखी जाती है, देखिएगा ध्यान से देखिए। तो इसकी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स जनरली xy = कांस्टेंट, ये इसकी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स। कांस्टेंट की जगह अपन c भी मान सकते हैं या कुछ कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, xy = c। अब देखिएगा xy = c इसकी है, c कांस्टेंट लिख लेते हैं अपन, तो कांस्टेंट। तो अब क्या निकालना है, ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ जब भी बनता है, ग्राफ क्या होता है, मीन्स ग्राफ हमेशा y एक्सिस के अलोंग और x एक्सिस के अलोंग, दोनों के अलोंग बन सकता है। लेकिन जब भी अपन ग्राफ की बात करते हैं, मैथ्स में आप पढ़ेंगे रेंज की बात करते हैं, तो अपन जनरली y एक्सिस को लेते हैं। तो देखिए, तो अपन ने y एक्सिस = ले लिया, कांस्टेंट तो यही रहा, y एक्सिस नीचे ऊपर, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने कर दिया, तो y = कांस्टेंट यही रहा एंड ये x नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिएगा y = कांस्टेंट अपॉन x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं साइड में आपको बना देता हूँ, यहाँ पे ये अपना x एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये अपना y एक्सिस है। अब यहाँ पे अपन ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे देखते हुए, वैल्यूज को डिराइव करते हुए। देखिए अब आप, अभी तो मैं आपको इन डेप्थ में बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा स्टूडेंट्स कम समझ आए तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा बुक्स पढ़िएगा। और एक्चुअली ये थोड़ा मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये मैथ्स में लिमिट्स में आता है, तो आप वो और पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी बातें। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करेंगे अपन, एस लिखेंगे स्टूडेंट्स। एस मीन्स जैसे जैसे x टेंड्स टू 0, जैसे जैसे x 0 की तरफ बढ़ेगा, x टेंड्स टू 0, देखिएगा स्टूडेंट्स, x टेंड्स टू 0 मतलब ऐसे जा रहा होगा x पीछे, x कोई मान लो आप कुछ है
कुछ मान लो आप गाड़ी वगैरह मान लो पीछे जा रहा है, एज एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे 0 0 होता है ओरिजिन, मैं आपको बता चुका हूँ 0, 0 एस एक्स टेंड्स टू जीरो, जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ जाएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एक्स अपना 0 की तरफ जाएगा, एस एक्स टेंड्स टू 0, तो ये अपना पूरा वैल्यू स्टूडेंट्स, ये आप लिमिट्स में पढ़ेंगे, और एस एक्स टेंड्स टू 0, ये पूरा क्वांटिटी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। कैसे? अभी के लिए आप ध्यान रखिए, 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, 1/0, और एक और बता देता हूँ आपको, 1/∞ टेंड्स टू 0। ये आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आप इसको मैथ्स में 12th मैथ्स में IIT की लिमिट्स में पढ़ेंगे। चलिए, तो जैसे जैसे स्टूडेंट x टेंड्स टू 0 जाएगा, वैसे वैसे अपना y टेंड्स टू, मैंने आपको बताया y टेंड्स टू इनफाइनाइट जाएगा। अब इसी के जो अपन ने अभी बताया, अपन ने जो इंटरप्रिटेशन निकाला, उसके आधार पे अपन स्टूडेंट्स ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। जैसे जैसे x टेंड्स टू 0, देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे x टेंड्स टू 0, जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, ये मैं यहाँ से x एक्सिस के यहाँ पे आगे वाले पॉइंट से, यहाँ पॉइंट से x एक्सिस को 0 की तरफ ला रहा हूँ एक लाइन के थ्रू। जैसे जैसे x एक्सिस 0 की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे y एक्सिस आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, y एक्सिस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, इसको y को ऐसे ऊपर, ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे वैल्यू 0 होती है, 0 1 2 3 ये वैल्यू बढ़ती रहती है। ऐसे यहाँ पे 0 1 2 3 ये वैल्यू बढ़ती रहती है। तो x यहाँ पे मैक्सिमम था, वहां से अपन वैल्यू को 0 पे लाए, x टेंड्स टू 0 0 की तरफ आया, तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया। तो एक ग्राफ स्टूडेंट्स ऐसे बन गया। देखिए, ये ग्राफ ऐसे अपना बन चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने बातों बातों में ही ग्राफ बना दिया, देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, और आपके लिए और अच्छे से बना देता हूँ मैं ग्राफ को, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपके लिए और थोड़ा मैं ग्राफ को अच्छे से बना देता हूँ। ये ग्राफ को कहते हैं स्टूडेंट्स अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पूरा इन डेप्थ में समझाया है कि ये आया कैसे, ये लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से। एस एक्स टेंड्स टू 0, जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा, y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो अपन जहाँ x मैक्सिमम पॉइंट था, यहाँ पे, यहाँ से 0 की तरफ आए, तो यहाँ पे y को अपन मैक्सिमम ले गए। जो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन अपना निकला है, उसको अपन ने ग्राफ के फॉर्म में देख के बस प्लॉट किया है, और अपना ग्राफ स्टूडेंट रेडी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स अपन इसका एक और इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, जैसे कि क्या, एक और आपको लेकर दिखाता हूँ। एस एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब अपन एक्स को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं स्टूडेंट, देखिएगा, अब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ले गए अपन, स्टूडेंट्स देखिएगा, एस एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इक्वेशन तो वही थी, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट c मान लेते हैं 1x। अब x को स्टूडेंट्स अपन इन्फिनिटी ले जाएंगे, इसको टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने बताया आपको, तो कांस्टेंट को अपन 1 भी मान सकते हैं, कि कांस्टेंट कोई भी फिक्स वैल्यू जैसे कि 1 है, तो ये 1/∞ हो गया है इनडायरेक्टली। तो इसकी वैल्यू क्या टेंड करेगी, मैंने आपको बताया है कि ये 1/∞ हो गया, 1/∞ टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं आप। तो एस एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी स्टूडेंट्स, y टेंड्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स,
तो आपको दिख रहा होगा एस एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो जब पूरा 1/इन्फिनिटी बन गया, 1/टेंस टू 0 होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये पूरी क्वांटिटी टेंस टू 0 जाएगी। तो स्टूडेंट इसको क्या होगा, जब y टेंस टू यहाँ पे 0 जाएगा। आप देख भी सकते हैं जो अपन ने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन निकाला स्टूडेंट्स, इसको आप अब ग्राफ में देखिए, आपको अपने आप विजुलाइज होगा। एस एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी देख लीजिए आप, एस एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे अपन एक्स को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको, वैसे वैसे जैसे जैसे आप एक्स को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, जैसे जैसे आप एक्स को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं ऐसे, तो y अपने आप 0 की तरफ जा रहा है, वही अपना इंटरप्रिटेशन निकला है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे अपन x को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, y अपना 0 की तरफ आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जैसे जैसे x को अपन इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ पे y अपना यहाँ पे 0 की तरफ आ रहा है, ऊपर से दिख रहा है होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 0 की तरफ आ चुका है और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स किसका, अपन देखते हैं ग्राफ स्टूडेंट्स पैराबोला का, जो आप 11th मैथ्स में IIT JEE में और पढ़ेंगे डेप्थ में आपको मैथ्स वाले सर जो जिससे भी आप पढ़ते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन या किसी से भी, वो आपको और डेप्थ में पढ़ाएंगे। पैराबोला उसमें आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ाएंगे, एंड कोनिक सेक्शन में भी आपका पैराबोला आएगा और डेप्थ में। चलिए देखते हैं, तो भी यहाँ मैं आपको फिजिक्स के हिसाब से जितना डेप्थ जा सकता है उतना डेप्थ ले जाऊंगा। देखिए पैराबोला क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए पैराबोला क्वाड्रेटिक फंक्शन का बनता है स्टूडेंट पैराबोला। देखिए अब पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है स्टूडेंट्स, वैसे तो स्टूडेंट्स जनरल इक्वेशन इसकी y इक्वल टू 4cx² ऐसे दिखती है कुछ, बट ये 4c जो है इसको अपन एक्चुअली कांस्टेंट ही मानते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि c तो कांस्टेंट है ही, ये c दिख रहा है आपको, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ 4 है, ये भी कांस्टेंट है, तो इस पूरी क्वांटिटी को अपन स्टूडेंट फिजिक्स में कांस्टेंट ही मानते हैं। क्या मानते हैं स्टूडेंट, इस पूरी क्वांटिटी को अपन कांस्टेंट ही मानते हैं। तो अपने फिजिक्स में ये कैसी दिखती है इक्वेशन, y इक्वल टू x²। ठीक है, और इसमें अपन वो भी कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, इसको अपन एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस माइनस और आता है, प्लस में भी ले सकते हैं वैल्यू और माइनस में भी। ये स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस 4cx² जो होता है मेनली इसका स्टूडेंट्स वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप अंडरस्टैंड, आप समझ पाए होंगे, 4cx²। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे प्लस एंड माइनस, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड दीजिएगा, थोड़ा पेन चलने में दिक्कत, एक सेकेंड दीजिएगा, प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए अब एक तो इससे इंटरप्रिटेशन अपन ने क्या निकाला, y इक्वल टू x² बन सकती है स्टूडेंट्स इक्वेशन, y इक्वल टू -x² बन सकती है, एंड स्टूडेंट्स और क्या बना सकते हैं अपन स्टूडेंट्स इक्वेशन, अब इसको ही अपन स्टूडेंट्स, ये तो y की तरफ होती है स्टूडेंट्स इक्वेशन, और एक इक्वेशन स्टूडेंट्स ये भी होती है। देखिए एक तो ये y की तरफ इक्वेशन होगी, क्योंकि y एक्सिस को अपन ने कहाँ पे लिया, ऐसा मेन लिया, यहाँ पे मेन आती है एक्सिस, यहाँ पे जो रेंज निकलती है वो आती है, मैथ्स में आप वो पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये होती है और एक y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और एक x एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक और इक्वेशन होती है स्टूडेंट। देखिए x इक्वल टू प्लस माइनस 4cxy², ये भी स्टूडेंट्स इक्वेशन होती है, cxy², ये भी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स। तो इससे अपन और इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, इसमें भी सेम स्टूडेंट्स, इसको कांस्टेंट मानना है, इससे ये इससे इंटरप्रिटेशन निकले दोनों दो,
अब दो इससे इंटरप्रिटेशन निकलेंगे स्टूडेंट्स, देखिए। तो इससे अपन और इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, चलिए दो। अब इससे मैं निकालता हूँ इंटरप्रिटेशन, देखिए इससे अपन निकाल सकते हैं x इक्वल टू, देखिएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एंड एक और x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। एम आई राइट स्टूडेंट्स? x स्क्वायर x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड माइनस x इक्वल टू स्टूडेंट्स, बेसिकली अपन लिख सकते हैं, ये बात हुई है x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अपन इक्वेशन। अब इन चारों इक्वेशन को अपन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स एक लाइन में, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू x, इसको स्टूडेंट्स बस घुमा के लिख दिया है, एंड इसका स्टूडेंट साइन चेंज करके लिख देता हूँ, ये अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं अपन। आप ऐसे ही बना सकते हैं, बस थोड़ा ऐसे करके थोड़ा अच्छे से दिख जाता है स्टूडेंट। देखिए वाई स्क्वायर, ये साइन यहाँ पर नेगेटिव का मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, या वाई स्क्वायर इक्वल टू में ले लिया, ठीक। अब देखिए इन चारों का मैं आपको ग्राफ बना के देता हूँ। एक आपको स्टूडेंट एक चीज बता देता हूँ जिससे आपको सारे ग्राफ बनाने में हेल्प होगी। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट ग्राफ बनाने के लिए आप, अब बस इक्वेशन तो आपके पास आएगी, एक चीज बता देता हूँ आपको, जब भी आपको ग्राफ बनाना है पैराबोला का, तो जिसकी पावर 2 है, हिंदी में लिख देता हूँ, जिसकी पावर 2 है, जिसकी पावर 2 मतलब स्क्वायर है, जिसकी पावर 2 है, उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, देखो ये स्टूडेंट्स अपना की कॉन्सेप्ट, देखिए ये एक्सपीरियंस से आता है स्टूडेंट्स, वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए अब जैसे कि अपन ने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो क्या लिखा है, जिसकी पावर 2 है उसकी वैल्यू प्लस माइनस, देखो तो एक्स स्क्वायर, तो x की 2 है, तो स्टूडेंट x की वैल्यू आप देखिए, इसकी पावर 2 है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव देखिए। अब देखिए आप ऐसा कीजिए स्टूडेंट्स कि x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो भी क्या आ रहा है, x पॉजिटिव आ रहा है। x की वैल्यू -1 रख के देखिए, तो भी क्या आ रहा है, तो भी स्टूडेंट्स वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि कोई वैल्यू ले लो यहाँ पे पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी ऑलवेज। एम आई राइट स्टूडेंट्स? तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू रख लो आप, -1 रख लो, +1 रख लो, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख लो, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगी x की। और यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, y, तो मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इनडायरेक्टली y इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो y हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव, AL और शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑलवेज पॉजिटिव, तो y ऑलवेज पॉजिटिव। स्टूडेंट्स देखिए अब अपन इसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं, अब उनको की कॉन्सेप्ट मिल गया कि y ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब y ऑलवेज पॉजिटिव के तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि y होता है एक्सेस, यहाँ पे ये होता है, और यहाँ पे एक्चुअली y प्लस एक्स होता है, यहाँ पे प्लस y होता है, यहाँ पे माइनस y होता है, यहाँ पे माइनस एक्स होता है। अपन ने क्या बोला, y पॉजिटिव रहेगा, मीन्स प्लस y पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस y पॉजिटिव कहाँ पे रहता है स्टूडेंट्स, ऊपर की साइड, और ऊपर की साइड रहता है कि नहीं स्टूडेंट्स, देखिए। और
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, ऊपर की ओर पॉजिटिव रहता है, जो मैंने आपको बता दिया। अब अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, अब इसमें ये वैल्यू भी देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या वैल्यू दी गई है। यहाँ पे जैसे कि आगे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे आगे पॉजिटिव वैल्यू है कि स्टूडेंट। देखिए अब इससे अपन ए देखते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आपको बाद में पता पड़ेगा, अभी आप देख लीजिए। ए की वैल्यू निकाल लीजिए 1, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू -1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू फिर 1 है, और यहाँ पे ए की वैल्यू फिर -1। एक चीज आपको स्टूडेंट्स और बताऊं, देखिए ए की वैल्यू अगर 1 है, ए की वैल्यू अगर 1 है, ए इक्वल टू अगर 1 है, तो वो बनेगा स्टूडेंट्स अपना, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सॉरी 1 क्या, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, तो वो बनेगा अपना ऐसा पैराबोला, इसको कहते हैं अपवार्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ खुला हुआ अपवार्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ मुंह करा हुआ, ऊपर की तरफ खुला हुआ। और ए इक्वल टू नेगेटिव है अगर स्टूडेंट्स, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ए इक्वल टू अगर नेगेटिव है स्टूडेंट्स, तो वो बनेगा अपना डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला ये बनेगा स्टूडेंट्स अपना। डाउनवर्ड कैसा, नीचे की तरफ खुला हुआ, नीचे की तरफ मुंह करा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान में रखिएगा। अपन ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं आराम से, इतनी डिटेल अपने पास आ चुकी है। देखिए अपन ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट, देखिएगा अब यहाँ पे बनाते हैं अपन ग्राफ। पहला बनाते हैं स्टूडेंट अपन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अपन स्टूडेंट्स जवाब बना लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो x की यहाँ पे कोई वैल्यू डाल लो स्टूडेंट्स, -1 डाल लो, +1 डाल लो, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब y ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है, एंड यहाँ पे मैंने बताया a भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो पॉजिटिव ही होगा, +1 तो पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला आएगा पॉजिटिव में। और y पॉजिटिव है तो y में ही आएगा, y में आएगा स्टूडेंट्स अपवर्ड पैराबोला। ऐसा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं आ सकता, ऐसा भी नहीं आ सकता। अगर ऐसा आया जी आएगा +x में, अगर ऐसा आया जाएगा -y में, अगर ऐसा आया जाएगा -x में। अपना क्या है, +y ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऐसा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। आगे बढ़ते, चलो देखते हैं। अपन को बनाना है ग्राफ स्टूडेंट्स किसका, अपन को ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स y इक्वल टू -x स्क्वायर का। देखिए y इक्वल टू -x स्क्वायर, अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी वैल्यू आप डाल लीजिए, प्लस डाल लीजिए या माइनस डाल लीजिए, डाल लीजिए आप। जैसे कि आप -1 वैल्यू डाल लेंगे तो भी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, अगर आप +1 डाल लेंगे स्क्वायर होकर बाहर नेगेटिव लगाए तो ही वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव, और इसका ए भी नेगेटिव है, मीन्स ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, शॉर्ट में डीपी। देखिए अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका ऑलवेज नेगेटिव है, एंड ए नेगेटिव है, तो वाई ऑलवेज नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पे, एंड ए नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, नीचे की तरफ खुला हुआ, -y की तरफ। ये बन चुका स्टूडेंट, ऑलवेज नेगेटिव था तो -y की तरफ ही आया, ए नेगेटिव था तो डाउनवर्ड पैराबोला आया। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू x का। आपको आज सारे ग्राफ्स क्लियर कर दूंगा मैं। देखिए स्टूडेंट्स y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ देख लेते हैं।
मैंने क्या बताया था आपको, तब से अपन वैल्यू किस पे फोकस कर रहे थे, ऑलवेज आप देख रहे थे किसकी वैल्यू डाल डाल के चेक कर रहे थे, जिस पे स्क्वायर था, जिस पे स्क्वायर था। तो ये अपना की कॉन्सेप्ट है, जिस पे स्क्वायर है उस पे वैल्यू डाल डाल के चेक कीजिए। देखिए अब किस पे, वाई पे स्क्वायर है, वाई की वैल्यू डालिए स्टूडेंट्स। पॉजिटिव डालेंगे वैल्यू तो भी पॉजिटिव आना है, नेगेटिव डालेंगे वैल्यू तो भी पॉजिटिव आना है। और पॉजिटिव वाई की वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी स्टूडेंट, देख सकते हो जैसे आप वैल्यू डाल के, ऑलवेज पॉजिटिव ही आना है वाई की वैल्यू। मीन्स एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आना है, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक्स ऑलवेज पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट्स। और इसमें ए क्या है स्टूडेंट्स, ए इसमें पॉजिटिव है। ए इसमें अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिव है तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देख सकते हो ना आप, ये पॉजिटिव है, देखिए इधर देखिए, ए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है प्लस है। कब देखिए क्या करेंगे, तो अपन करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस लिया अपन ने, ये वाई एक्सिस लिया स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया ऑलवेज पॉजिटिव है क्या, एक्स, और पॉजिटिव एक्स कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा बनेगा ग्राफ, क्योंकि और ये ग्राफ बनेगा अपना डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अपवर्ड ऊपर की तरफ खुला हुआ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, फिर वैल्यू पे ध्यान दीजिए जिसकी स्क्वायर लगा है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखिए तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू रखिए तो पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है कि नहीं स्टूडेंट्स, तो एक्स को उधर की साइड ले जाएंगे अपन, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आए यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव लगाए तो जो पूरा ओवरऑल अपना नेगेटिव हो जाएगा। तो x अपना ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि यहाँ पे ए भी, ए कहाँ से देखते हैं, ए भी स्टूडेंट्स अपना क्या है स्टूडेंट्स देख सकते हो आप ए भी, तो ए भी यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना ए, क्योंकि एक्स स्टाइल ले लिया ना अपन ने, एक्स अकेला एक्स, तो ए भी यहाँ पे पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, ए भी यहाँ पे पॉजिटिव आया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कैसे बनेगा स्टूडेंट्स ग्राफ, देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आया है, तो एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आया है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या स्टूडेंट्स, मेरे को लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं, ए इक्वल टू पॉजिटिव, वाई इसको इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आ गई यहाँ पर। एंड यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू, एक सेकेंड स्टूडेंट, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, एक सेकेंड रुकिएगा बस, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, गलत लिख जाता है वो कभी कभार, देखिए एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स से ही आप इसको इंटरप्रेट कीजिए कि वाई स्क्वायर की यहाँ पे कोई वैल्यू आप डाल लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्योंकि ये एक्स लगा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कोई भी डालो पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे जो एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स को यहाँ पे ले लेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ऑलवेज आ जाएगी, ऑलवेज वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी स्टूडेंट्स। देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, नेगेटिव। चलिए अब इसका ग्राफ बना देते हैं। एक्स की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगी, यहाँ से स्टूडेंट इंटरप्रेट करके आप और देख लीजिए, वाई स्क्वायर की अलग अलग वैल्यू डालिए, फिर एक्स के इक्वल लीजिए, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो नेगेटिव एक्स की तरफ ग्राफ बनेगा। और क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है लेकिन एक्स अकेला अपना पॉजिटिव है, क्योंकि जब माइनस साइन को अपन आगे की तरफ ले जाएंगे तो अकेले एक्स बचेगा, इक्वल टू पॉजिटिव आएगा, तो खुला हुआ आएगा अपना, खुला हुआ, तो यहाँ पर अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस एक्स की तरफ बन रहा है, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव आया था कि नहीं स्टूडेंट्स, आया था।
वाई स्क्वायर के यहाँ पे जो नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा ऐसे, तो x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो x की वैल्यू सारी नेगेटिव आएंगी ऑलवेज, और जो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर की कोई भी वैल्यू आप डाल लीजिए, जो ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा वैल्यू, ये ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स। और ये इसके आगे ए पॉजिटिव है, मीन्स अपवार्ड है, तो ये अपवार्ड हो गया, अपवार्ड देख सकते हैं आप, ये अपवार्ड हो गया, एंड ये अपना नेगेटिव एक्स की तरफ बना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको और ग्राफ्स बता देता हूँ। अब अपने कितने ग्राफ्स हैं, कुछ ही ग्राफ्स बचे हैं बस स्टूडेंट्स, देखिए एलिप्स, सर्कल एंड एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। अब एलिप्स का ग्राफ्स बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको मैं, फिर सर्कल तो एलिप्स से ही हाल ड्राइव हो जाएगा 1 सेकंड में। देखिए स्टूडेंट्स एलिप्स क्या होता है, देखिएगा जैसे ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। देखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा और लॉन्ग बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकंड अच्छे से बना देता हूँ, लोग एक सेकंड, ये अपना एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स एंड ये अपना वाई एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलिप्स कैसा दिखता है स्टूडेंट्स, एलिप्स का डेरिवेशन स्टूडेंट्स मैथ्स में आता है, फिजिक्स में नहीं आता है इसका डेरिवेशन। आपको चाहिए तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा कि एलिप्स का ग्राफ ऐसा ही क्यों बना है, कि इसकी इक्वेशन ऐसा ही क्यों आती है। देखिए एलिप्स का ग्राफ ऐसा दिखता है स्टूडेंट्स, ओवल शेप का आप मान सकते हैं इसको, ओवल शेप का। और यहाँ पे स्टूडेंट ये होती है इसकी, ये देख रहे हैं आप स्टूडेंट, ये होती है इसकी मेजर एक्सिस। क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होती है इसकी स्टूडेंट्स, ये मेजर एक्सिस होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, ये मेजर एक्सिस कहते हैं इसको, मेजर एक्सिस। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको अपन b मानते हैं, तो यहाँ पे b लिख लेते हैं। और ये स्टूडेंट्स a होता है, इसको अपन a कहते हैं। एंड ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल छोटा पार्ट, ये दिख रहा होगा आपको, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, इतना दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। तो इस छोटे पार्ट को कहते हैं अपन माइनर एक्सिस, एंड इस बड़े पार्ट को स्टूडेंट्स अपन कहते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस छोटे पार्ट को लिख भी देता हूं ताकि आपके नोट्स अच्छे से बनते रहें। ये छोटा पार्ट है, ये दिख रहा होगा आपको, ये इतना, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और स्टूडेंट्स एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये भी डिराइव होता है, एलिमेंट्स जब लेंगे तब मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा। एरिया ऑफ एलिप्स होता है अपना, एरिया ऑफ एलिप्स ये होता है पाई ए बी, पाई इंटू माइनर एक्सिस ए इंटू मेजर एक्सिस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। एलिप्स की इक्वेशन और बता देता हूँ आपको, एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप कंपेयर भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, किससे, अब एक ही अपन वैल्यू भी दे सकते हो, आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू आपको कंपेयर कर दी जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आपको दे दी जाएगी, तो आप स्क्वायर से निकाल सकते हैं इसको। मान लो इसकी वैल्यू 4 दे दी गई एंड इसकी वैल्यू 9 दे दी गई, तो 4 दे दी गई तो एक ही वैल्यू निकालनी है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वैल्यू 2 आ जाएगी। मान लो 9 दे दी गई तो b की वैल्यू निकालना है ना अपन को, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। कुल मिला के ए स्क्वायर की वैल्यू दी होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू दी होगी, उसको इक्वल टू मान लो 4 दिया है, इक्वल टू मान लो 9 दिया है, तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट में लेंगे, दोनों से अंडर रूट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी, आपकी और बी की वैल्यू निकल जाएगी,
और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी जे एडवांस लेवल का, ओलंपियाड लेवल का कोई भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है इक्वेशन, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है अपना इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्या है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यहाँ पे ए क्या है स्टूडेंट्स, वो आपको बता चुका हूँ, ए माइनर एक्सिस है, बी मेजर एक्सिस है, नो ए मेजर एक्सिस है, बी माइनर एक्सिस है। ठीक, अब स्टूडेंट बताता हूँ आपको सर्कल, तो आपको वैसे पता ही होगा तो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, सर्कल बस एक ही चीज है, जब माइनर एक्सिस ए और मेजर एक्सिस बी इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन में जो इलिप्स बनता है, उस कंडीशन में जो इलिप्स बनता है उसे सर्कल, क्योंकि सर्कल में रेडियस सेम होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है अपना, जो वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स अपना, इसको थोड़ा इलोंगेट कर लेते हैं, इसको भी इलोंगेट कर लेते हैं, और यहाँ पे अपन एक रैंडम सर्कल बना देते हैं ऐसे करके। वेयर जालक सेक्शन, ये ए था, मैंने आपको बताया तभी ये ए है एंड ये बी है। इन दोनों की लेंथ आपको दिख रही होगी, इक्विवेलेंट टू सेम है। वेयर मेजर एक्सिस एंड ए इक्वल टू बी हो जाता है, जहाँ माइनर एक्सिस इक्वल टू मेजर एक्सिस हो जाता है तो वो इलिप्स को सर्कल कहते हैं। मेजर एक्सिस, जहाँ मेजर एक्सिस इक्वल टू माइनर एक्सिस हो जाता है उस जगह पर सर्कल कहते हैं उस इलिप्स को। इसकी रेडियस लेते हैं अपन आर, इसकी रेडियस भी है आर, डायमीटर के अलाउंग आर आर रेडियस हो गई दोनों की। और मान लो अपन इसका एरिया निकालना भी चाहें, एरिया ऑफ इस सर्कल का, तो एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पाई ए बी। और आपको पता होगा ए की जगह क्या रखेंगे आर, बी की जगह क्या रखेंगे आर, तो जो पाई आर स्क्वायर प्रूफ हो चुका है एरिया ऑफ सर्कल, अपन ने वेरीफाई कर लिया। एरिया ऑफ सर्कल टू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ एलिप्स फॉर्मूला होता है पाई ए बी, उसमें ए की वैल्यू भी आर हो गई, बी की वैल्यू भी आर हो गई, क्योंकि एरिया एलिप्स में ए इक्वल टू बी आर हो जाता है जब सर्कल बनता है। सर्कल में जो एलिप्स होता है उसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ए इक्वल टू बी आर की इक्वल हो जाती है, और दोनों आर के इक्वल रूट, यहाँ पे भी आर आ गया, यहाँ पे भी आर आ गया, यहाँ पे भी आर आ गया, आर स्क्वायर हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, और आपको वैसे सर्कल की इक्वेशन और बता देता हूँ जो आपके और काम आएगी। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपको स्टूडेंट्स और काम आएगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये आपका रेडियस है, ए स्क्वायर है, ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू आपका रेडियस है स्टूडेंट्स, इसको आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है सर्कल की इक्वेशन। आप इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एडवांस एंड ओलंपियाड लेवल फिजिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और ग्राफ पढ़ते हैं अपन, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब स्टूडेंट्स देखते हैं अपन कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है। चलिए देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल वैसे तो स्टूडेंट्स एक फंक्शन होता है जो आप मैथ में पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर में, तो आपको थोड़ा सा मैं इसका फील दिला देता हूँ एंड बता देता हूँ कि जो होता क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ग्राफ लिख सकते हैं अपन स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। चलिए स्टूडेंट्स अब इसको पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ग्राफ होता क्या है। चलिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ,
तो स्टूडेंट्स मेनली बेसिकली तीन ही यूज होते हैं अपने आईडीजी फ्लेक्शन ओलंपियाड। y इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर माइनस x एंड y इक्वल टू एक और होता है, इसको अपन इधर करेंगे y इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस x। अब इसको भी मैं आपको बिल्कुल वही लिमिट्स वाले तरीके से बताऊंगा कि कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी अपन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एस एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे एक्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा y भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप देख लीजिए ना, अभी बताता हूँ आपको, देखिए करके बताता हूँ। y इक्वल टू e की पावर x, हम x इन्फिनिटी की तरफ ले गए तो e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, और e की पावर इन्फिनिटी इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये इन्फिनिटी हो गया तो x इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी इक्वल टू y है तो इक्विवेलेंट टू जो पूरा इन्फिनिटी की तरफ चला गया, तो y इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। देख सकते हैं x भी इन्फिनिटी हो गया, y भी इन्फिनिटी हो गया, तो x टेंड्स टू, जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे y भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका एक इंटरप्रिटेशन निकल गया। एक और इंटरप्रिटेशन निकालता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए नॉर्मल एक इंटरप्रिटेशन से अपना काम चल जाता है, तो भी अपन एक और निकाल लेते हैं ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। एस एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, अब माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं तो अपन क्या होगा, तो y जाएगा स्टूडेंट्स कहाँ पे, देखिए तो x को अपन लेंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो y कहाँ जाएगा, e की पावर यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस आपने पढ़ा होगा ये पावर्स वगैरह, मैथ्स मतलब ये मैथ्स वगैरह में ये माइनस पावर तो नीचे आ जाएगी, 1 अपन e की पावर इन्फिनिटी जाएगी। अब e की पावर इन्फिनिटी आपको पता है, ये e की पावर इन्फिनिटी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इन्फिनिटी कहेंगे, पूरा 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो होता है। तो जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन निकल चुका है एस एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये पूरा तो आपको दिख रहा होगा, y टेंड्स टू जीरो, एस एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, y टेंड्स टू स्टूडेंट्स निकल चुका है क्या, y इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर इन्फिनिटी, जो टेंड करेगा जीरो की तरफ, तो y टेंड्स टू भी आ गया जीरो। चलिए अब देखते हैं, इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं। ये यहाँ पे ही आ गया, तो इसको थोड़ा और नीचे बना लेंगे। चलिए देखते हैं, बना देते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ आराम से, इंटरप्रिटेशन निकालते जाइए, ग्राफ्स बनाते जाइए। देखिए 2 मिनट में आपका इसका भी ग्राफ मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। क्या था पहला इंटरप्रिटेशन स्टूडेंट, एस एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, दिख रहा होगा यहाँ पे, एस एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ एक्स को ले जाओ। ठीक है, ले जाते हैं, तो y भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी। ये प्लस एक्स है आपको पता होगा, ये प्लस y है, दोनों प्लस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इसको भी ले जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ और इसको भी ले जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, बस स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, देखिए एस एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंड्स करना है मतलब जाना है, तो जाते कहाँ से हैं, जीरो से, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से अपन गए, जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वैसे वैसे y भी जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो इसको ऊपर की तरफ ले जाइए ताकि y यहाँ पे ऊपर बढ़ सके। देख सकते हैं आप, ये y ऊपर की तरफ जा रहा है, देख लीजिए आप, देख लीजिए ये y बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, और x तो यहाँ पे बढ़ ही रहा है, 1 2, जो माइनस में चल रहा है -1, यहाँ पे माइनस में वैल्यू -4 -3 -2 0 1, जो x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, तो एस एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, y आल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस में, तो ये हो गया प्रूफ। यहाँ पे ग्राफ भी बन गया अपना, देखिए ऐसे इजिली बनेगा कि नहीं स्टूडेंट्स ग्राफ। ठीक है, अब चलिएगा, ये बन गया ग्राफ अपना y इक्वल टू e की पावर x का, ये ग्राफ ऐसा दिखता है। चलिए
अब निकालते हैं स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का। क्या निकालेंगे इसका इंटरप्रिटेशन? देखिए इसका निकालते हैं एस एक्स टेन टू, जैसे जैसे x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा y कहाँ पे जाएगा देख लेते हैं। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी रख लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी क्या होता है आपको पता होगा मैथ्स में। अब इसको नीचे ला सकते हैं ऐसे, वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी इतना बड़ा है कि इन्फिनिटी हो जाएगा, और जो पूरा वन अपॉन इन्फिनिटी आपको पता होगा टेंस टू कहाँ पे जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी टेंस टू जीरो। तो इंटरप्रिटेशन क्या आया स्टूडेंट? एस एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी वाई आल्सो टेंस टू जीरो। वाई कहाँ टेंड करेगा स्टूडेंट? जीरो की तरफ। एस एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी देख सकते हैं आप, अपन ने माना एज एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी वैल्यू डाली यहाँ पे एक्स की जगह, तो बाहर तो माइनस था ही, तो ये माइनस आ गया, और माइनस इन्फिनिटी जो आ गया तो इसको नीचे ले गए, वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी लिख लिया। कैसे लिख लिया? जैसे कि फोर की पावर माइनस वन है तो अपन इसको लिख सकते हैं वन अपॉन फोर। जैसे मान लो एट की पावर माइनस वन है तो इसको अपन लिख सकते हैं वन अपॉन एट। ऐसे ही अपन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इसे लिख सकते हैं वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर हो गया कि इन्फिनिटी के बराबर ही हो गया, तो वन अपन इन्फिनिटी आ गया, वन अपन इन्फिनिटी को अपन जीरो ले सकते, जीरो आ गया, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट टू जीरो आ गया। तो एस एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी वाई टेंस टू जीरो। ऐसे स्टूडेंट एक इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं और सेफर साइड के लिए। एस एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो वाई कहाँ जाएगा देख लेते हैं। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो था ही, ई की पावर माइनस और माइनस में इन्फिनिटी और आ गया, एक्स की माइनस इन्फिनिटी डाल दिया, तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस हो गया, देख सकते हैं आप माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया स्टूडेंट्स। तो ई की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, और ई की पावर इन्फिनिटी कितना बड़ा है कि आपको पता है, इन्फिनिटी इतना बड़ा है, तो यहाँ पे वैल्यू पूरी इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जाएगी। टेंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसकी तरफ, उसकी तरफ लिख के नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे ही बता देता हूँ ऐसे करके, उसकी मतलब लिख के बता देता हूँ, उसकी तरफ ये होता है टेंड का मतलब, टेंड्स ऐसे करके बनाते हैं ना अपन स्टूडेंट्स। देखिए देखिएगा, थोड़ा ग्लिच आ गया तो फिर टेक्निकल ग्लिच आते रहते हैं, उसको छोड़ देखिए। टेंड्स टू, पीसी में ऐसी दिक्कत आती रहती है। टेंड्स टू अपन इसको कहते हैं, ऐसे करने को कहते हैं अपन टेंड्स टू, मतलब इसकी तरफ, किसकी? आगे की तरफ। टेंड्स टू जो भी लिखा हो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की तरफ, तो ये स्टूडेंट ये कहाँ पे गया? इन्फिनिटी की तरफ गया, टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इंटरप्रिटेशन अपन निकल चुका है स्टूडेंट्स। एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, वाई टेंड्स टू अपना कहाँ जाएगा, जैसे इसके नीचे लिख लेते हैं, वाई टेंड्स टू अपना जा रहा है स्टूडेंट्स प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है ना ये, इसके आगे तो, इसके आगे तो डिफॉल्ट तो प्लस ही रहता है ना स्टूडेंट, फिर ग्लिच आ गया। ग्लिच बहुत आ रहे हैं स्टूडेंट्स वास्तव में आज, टेक्निकल ग्लिच, कोई दिक्कत नहीं, आते रहते हैं, इनको ये भी झेलना चाहिए। प्लस इन्फिनिटी, देखिए स्टूडेंट्स प्लस इन्फिनिटी, अब ये इन्फिनिटी लिखा है स्टूडेंट्स, तो इन्फिनिटी की आगे डिफॉल्ट में प्लस रहता ही है, और कुछ नहीं दिया, अगर माइनस होता तो माइनस दिया होता, तो प्लस इन्फिनिटी आ गया। तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जैसे जैसे वैल्यू जा रही है तो वैसे वैसे y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी जा रही है। अब दोनों इंटरप्रिटेशन निकल के अपने सामने, अब इसका ग्राफ अपन इजीली बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, देखिए प्लस, ये x एक्सिस है अपनी, ये अपनी y एक्सिस, देखिएगा स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से, एक एक ग्राफ आपको मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही क्यों बनेंगे। आपको मैं एडवांस लेवल का कंटेंट देता हूँ अपने चैनल पे, देखिए। अब y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का अपन को ग्राफ बनाना है। अब दोनों इंटरप्रिटेशन पे चलिए क्या थे वो अपन उनको देख लेते हैं एक बार, क्या अपन ने निकाला इंटरप्रिटेशन। देखिए एस एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे एक्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, y टेंड्स टू जीरो जीरो, तब ले जाइए, यही काम करिए जो कह रहा है, एस एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, तो y टेंड्स टू कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? जीरो की तरफ, तो ले जाइए जीरो की तरफ, और क्या है। Am I right स्टूडेंट? देखिए एस एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी,
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऐसे भी निकाल सकते हैं इंटरप्रिटेशन और अपन वैसे भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा वाला क्या था, वैसे दूसरे वाले से देखते हैं। एस एक्स टेंड्स टू, एस क्या है, एस एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जैसे जैसे एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वाई प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वाई प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अब ऐसे ही बना लेते हैं। जो कह रहा है वो कह रहा है एस एक्स, जैसे जैसे एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वाई प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे एक्स, आप ये दोनों लिखे ना स्टूडेंट्स, दोनों इंटरप्रिटेशन में से किसी भी एक इंटरप्रिटेशन को लेके ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अपन दूसरे वाले से बना लेते हैं, कोई से ही बना सकते हैं। इससे पहले बनाया था मैंने फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों से बना के दिखाया आपको, कोई से ही बना सकते हैं। एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वाई प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वाई प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वही कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए एक्स को माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाइए, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए चलिए ये माइनस इन्फिनिटी होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है। देखिए ये वाई एक्सिस का है, ये एक्स एक्सिस का। देखिए अब एस एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, देखिए जैसे जैसे एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ऐसे ले जाइए वैल्यू को, माइनस पीछे की तरफ जा रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। प्लस इन्फिनिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो उस ग्राफ को ऐसे ऊपर ले जाइए और आपका ग्राफ बन चुका है माइनस इन्फिनिटी का। y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ आपका इजीली बन चुका है। इतनी आसानी से आप ग्राफ बना चुके हैं स्टूडेंट। देखिए एक इंटरप्रिटेशन बस जो आपने निकाला है वही करते जाइए। एस एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जैसे जैसे एक्स को आप माइनस इन्फिनिटी मतलब पीछे की तरफ यहाँ पे ले जा रहे हैं, वैसे वैसे वाई की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तरफ बढ़ा देना है। तो एस एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी वाई टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, एस एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी वाई टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, आपका ग्राफ इजीली बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अपना एक और ग्राफ बना है, इसको बना लेते हैं बस। देखिए एक ग्राफ अपना और है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ और बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए अपन इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। इंटरप्रिटेशन कैसे निकाल लेंगे, एस एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, ये मान लेते हैं, जैसे जैसे x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वैसे वैसे y कहाँ पे जा रहा है, तो वैल्यू डाल दीजिए, 1 माइनस ई की पावर x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी डाल दीजिए, माइनस यहाँ पे इन्फिनिटी। तो जब माइनस इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी वैल्यू यहाँ पे x की जगह डाली आपने, तो यहाँ पे बाहर माइनस था तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आपको पता होगा, जैसे 4 की पावर माइनस 1 को अपन 1/4 लिख सकते हैं, 8 की पावर माइनस 1 को अपन 1/8 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अपन y इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। और 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी को आपको पता होगा, ई की पावर इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि इन्फिनिटी के इक्वल हो सकता है, इक्विवेलेंट, इक्वल बोलना सही नहीं रहेगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जब पूरा बन गया वैल्यू, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आपको पता होगा जीरो होता है। जो वैल्यू जीरो हो गया स्टूडेंट, देखिए जीरो हो गया, और ये यहाँ पे y की वैल्यू 1 माइनस जीरो आ गई, तो 1 माइनस जीरो इक्वल टू y इक्वल टू जीरो ही, y इक्वल टू 1 आ गया अपना इंटरप्रिटेशन, y इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू जीरो हो गई स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं साफ साफ 1/3 जीरो हो गई, 1 माइनस जीरो, तो y इक्वल टू 1 आ गया। अब इंटरप्रिटेशन अपना फाइनली क्या निकला, जिससे अपन ग्राफ बनाएंगे, एस एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, जैसे जैसे अपन प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं y अपना 1 की तरफ जा रहा है। इससे अपन ग्राफ बना सकते हैं स्टूडेंट्स आसानी से। देखिए
जैसे जैसे x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है y इक्वल टू 1 है, कांस्टेंट है y। देखिए एक तरीके से y अपना कांस्टेंट है, इससे अपन इजीली अपना ग्राफ बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये x है, ये अपना y है, एक सेकेंड देखिएगा, ये अपना y है स्टूडेंट्स, y एक्सिस है अपना ये, एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देखिएगा x इन्फिनिटी की तरफ ले जाना मतलब यहाँ पे 0 होता है, ओरिजिन 0,0, यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे x को आगे की तरफ ऐसे, एंड ये 1 पे रोक देंगे। y यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे y 1 है, 1 यहाँ पे y 1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रुक जाएगी। इसको और अगर ले जाना होता, y पे नहीं रुकता वैल्यू, मान ले 2 पर रोकना होता तो यहाँ तक ऐसे बनाए थे ग्राफ को, 3 पर रोकना हो तो ग्राफ को ऐसे बनाए थे, इनफाइनाइट पे अगर रोकना ही नहीं है तो ग्राफ ऐसे चला जाता है एक्सपोनेंशियल की तरह। बट नहीं, 1 पे रोकना था, ये अपनी कंस्टेंट है, तो अपन ने 1 पे रोक दिया वैल्यू, क्योंकि y इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ है, और जो ग्राफ आपका रेडी हो चुका है, बन चुका है। ऐसे आप इंटरप्रिटेशन लेके दुनिया का कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, बस उसके लिए आपको मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। लिमिट्स आपको 12th मैथ्स में IIT में पढ़ाएंगे, उससे आपको और क्लियरेंस मिलेगी इसके बारे में। आप कोई भी ग्राफ ऐसे बना सकते हैं इंटरप्रिटेशन लेते हुए। ये मेथड आपको और कहीं नहीं मिलेगा इंटरप्रिटेशन वे वाला, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। देखिए, यह मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ग्राफ जितने आपके इम्पोर्टेंट थे सारे ग्राफ कवर हो चुके हैं। अब चलिए और कभी मिलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, एक न्यू फेस के कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए चलिए चलते हैं। बाय स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय स्टूडेंट्स।